मैं ये मानता हूँ कि क्रांति और मैं दोनों इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि आशीष सर के साथ काम करना इज अ प्रिविलेज। मुझे एक वसीम खान का बहुत अच्छा डायलॉग उनका लगता है इसमें। इस बार वो कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ी नहीं, वो एक बहुत अच्छा क्या है, मैं सुनना चाहूंगा। मुझे भी याद नहीं, आई थिंक खिलाड़ी आते जाते रहेंगे लेकिन वसीम खान खुद ही में एक खेल है। So firstly guys, welcome to IWM Bars. Big congratulations for season 2. क्या बोलना चाहोगे सीजन 2 के बारे में? जैसे कि प्रोमो देखा है, काफी ही धमाकेदार है सीजन 1 से भी बढ़कर। जैसे आपने कहा कि सीजन 1 से ज्यादा धमाकेदार लग रहा है, यही हमारी आशा है कि लोगों को भी ये सीजन ज्यादा धमाकेदार लगे, ज्यादा एंजॉयबल लगे एंड यही कोशिश रही है हमारी। बट अब क्या होता है वो तो हमें 11 फरवरी को ही पता चलेगा। क्रांति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक उमंग है कि अंततः जो काम है, एक साल की जो मेहनत है वो सामने आ रही है और दर्शकों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस बार बड़ा है, बेहतर है और बहुत सारे कैरेक्टर्स जुड़े हैं, तो जो प्लॉट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आई एम श्योर कि उनको बहुत मजा आएगा। जैसे कि सीजन 1 के हमने एंडिंग में देखा था कि हीरो की जो डेथ हो जाती है नो, पर हमारे मूवी में, हमारे इंडस्ट्री में हमारे इसमें हीरो मर जाए ऐसा हो नहीं सकता है। सभी को एक एक था कि सीजन 2 में कैसे क्रांति फिर विजय जिंदा होने वाले हैं, विजय की कैसे शुरुआत होगी, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? कैसे विजय की एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी सीजन 2 में? देखिए, वसीम खान साहब ने बहुत सारी गोलियां मारी, लेकिन यह है कि बदले का एक ही तरीका होता है, बदला। तो बदला लेने के लिए फिर से विजय सिंह जिंदा होकर आएगा और इस बार बाहुबल से ज्यादा साम दाम दंड भेद किसने पहले मारी जैसा कि राजनीति में होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर में आप कह सकते हैं कि शिफ्ट है, क्योंकि बाहुबल तो है ही है, लेकिन यहाँ से भी सारा खेल, यहाँ से सब लोग खेल रहे हैं। बाकी का खेल जानने के लिए जरूर देखें रक्तांचल, सिर्फ MX प्लेयर पे 11 फरवरी को। मैं आपसे जानना चाहूंगी निकितन, जैसे कि हमने देखा वसीम खान ने अब रणनीति खेली है, अब वो राजनीति में भी आ गए हैं, तो जब राजनीति और रणनीति दोनों एक साथ करेंगे तो वसीम खान कितना अलग नजर आने वाले हैं या कितना वो पावरफुल हो जाएंगे सीजन 2 में? वो तो अभी MX और हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने ही डिसाइड किया कि वो क्या करने वाला है। वसीम खान होना, वो बेचारा क्या ही कर लेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो whether he's cut out for politics or not, या पॉलिटिक्स उसे रास आती है, ये नया किरदार जो वो ओढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या इसमें सफल होगा नहीं होगा, और विजय वसीम का जो एक एनिमोसिटी है, एक जो दुश्मनी है, उसका क्या होता है इन नए किरदारों के आने से। आई थिंक यही जो है इज द थिंग दैट इज गोइंग टू ड्राइव सीजन 2। और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस बारे में आपसे कुछ कहेंगे, आप चाहे जितने भी कुछ वो हम दोनों बता नहीं वाले कुछ, because we want you all to watch. I don't think our words will do justice to it. पर सीजन 1 में जो बाबा थे, जो मिस्ट्री बाबा थे, उन्होंने एक चिंगारी लगा दी थी दोनों के बीच में, क्या अब वो चिंगारी फूटेगी सीजन 2 में? वो जो क्रांति ने कहा था ये देखने के लिए नहीं देखिए, चिंगारी जो है वो अगर चिंगारी अब विस्फोट में बदलेगी, जो चिंगारी है वो विस्फोट में बदलेगी। लेकिन मैंने आज जैसा कि कहा, हम दोनों के किरदार में पिछली बार बाहुबल ज्यादा था, इस बार साम दाम दंड भेद जो कि राजनीति का एक हिस्सा है वो ज्यादा है। बाकी जानने के लिए देखें MX प्लेयर पर 11 फरवरी को रक्तांचल सीजन 2। ठीक है, यही हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे हर जगह। ओके, अगर कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो आप दोनों का कैरेक्टर कितना चेंज हो गया है? जैसे कि प्रोमो में देखा कि काफी ही बदलाव देखने को मिले, वसीम खान का जो लुक है वो काफी ही चेंज हो गया है। क्रांति अब अपने फैमिली के साथ नजर आएंगे सीरीज में, विजय की एक न्यू फैमिली बन गई है, तो इसके बारे में क्या बोलना? लवर बॉय बन गया है सीजन 2 में। और वसीम जो एक्चुअली क्या हुआ है कि बिटवीन सीजन 1 और 2 थोड़ा वक्त गुजरा है। वक्त गुजरने से अक्सर चीजें बदल जाती हैं, एक माहौल बदल जाता है, और वही हुआ है विजय और वसीम की जिंदगी में। जैसे आपने देखा कि अब वसीम पॉलिटिक्स में आ गया है, ही इज बिकम अ पॉलिटिकल हेड, तो और विजय की अपनी कहानी है जहां हमने लास्ट छोड़ी थी जब उसे गोली लगती है। तो दोनों का एक अलग सफर है और एक अलग क्या कहते हैं, एक अलग मिशन है दोनों का इस बार।
पिछली बार दोनों का मिशन एक ही था, इस बार मिशंस आर डिफरेंट perhaps, and again what is going to happen and what is going to unfold, I think that's going to be the fun of it. आप क्या कहना चाहेंगे? मैम विजय सिंह डेफिनेटली आपने जैसा प्रोमो में देखा है उसकी एक फैमिली है, और कैसे वो उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो उसका एक जो हमेशा से बदले की जो एक भावना उसके अंदर है वसीम खान को लेके, क्योंकि जितना भी गलत उसके साथ हुआ है उसको जैसा लगता है, तो उस कहानी को हमने आगे बढ़ाया है। और विजय सिंह के कैरेक्टर में शिफ्ट जरूर है कि बाहुबल से ज्यादा फिर से वही कि यहाँ से ज्यादा खेल इस बार आपको देखने को मिलेगा सबका ही। जी, कई सारे नए किरदार जुड़ गए हैं ये सीरीज में, तो उनके साथ काम करके कितना अलग एक्सपीरियंस था। जैसे कि मैं जानती हूँ आशीष सर जब भी आते हैं तो वो हमेशा कुछ एक ट्विस्ट लाते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप दोनों? मुझे लगता है हर एक्टर एक यूनिक पर्सनालिटी होता है, और हर एक्टर के इतने सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जब आप उनके साथ बैठो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, काम करो, तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर उठोगे। एंड मैं ये मानता हूँ कि क्रांति और मैं दोनों इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि आशीष सर के साथ काम करना इज अ प्रिविलेज एंड ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। उसके अलावा माही इज समबडी हु हैज डन some amazing work, और उनका प्रोसेस और उनका काम करने का तरीका मेरे काम करने के तरीके से बहुत अलग है, तो it was very interesting to watch her work and work with her. So, and Karan again is an actor who has proven himself as an actor. So his energies were very different from how we are used to each other's energy usually. So I think ये लोग तीनों मिलकर इतना कुछ लाए हैं रक्तांचल में, जिसे कहते हैं ना एक नया उत्साह, एक नया जुनून लाए हैं, I think within the series which was very helpful for us and helpful for the whole season, and I think it will be very nice for the audience also to see new characters, new faces as a part of the story. मैम सबसे पहले आशीष सर के साथ काम करने में इसलिए बहुत मजा आता है क्योंकि वो एक बहुआयामी प्रतिभा के मालिक हैं। वो एक एक्टर भी हैं, कहने की बात है नहीं, लेकिन उसके अलावा कहानियां बहुत हैं उनके पास, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, फिर ट्रैवल ब्लॉग चलाते हैं। तो उनसे मैं सिर्फ सुनता था, और वो बहुत हेल्प भी करता है जब आप उनके साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और एक बात है कि वो एक सेल्फलेस कह सकते हैं कि एक्टर हैं, क्योंकि वो सीन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में, और उस बात ने मुझे बहुत हेल्प की। उसके अलावा माही मैम के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, पर आई विश कि होता तो मजा आता, लेकिन करण के साथ भी बहुत मजा आया। वसीम खान के साथ सीन है या नहीं है जानने के लिए देखें, आपको पता है। और करण के साथ सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, तो जब भी हम लोग ब्रेक मिलता था हम लोग साथ में खाना खाते थे, और ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें आपको याद रह जाती है, जो कि बहुत कमाल होती है। काफी ही सुंदर जगह पे शूट किया गया है, बनारस और पूर्वांचल के जितने भी जगह है, रियल लोकेशंस पे आप लोग ने शूट किया है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या सीजन 2 में भी सेम लोकेशंस देखने को मिलेंगे या विद अ डिफरेंट ट्विस्ट और डिफरेंट लोकेशन? इस बार हम लोग दुबई चले गए हैं, तो वहां से फिर हम लोग 110 लोकेशंस हैं, वहीं पूर्वांचल की ही जगह है, लोकेल वहीं का है, तो वहीं के आपको, और रियल जगहों पे काम करने का फायदा ये होता है रियल लोकेशंस पे कि अचानक से आप जैसे ही घुसते हैं आपके अंदर वो कैरेक्टर जो है वो आपको ओढ़ने लगता है। तो मेरा मानना है कि 110 लोकेशंस पे हमने बहुत तगड़ा काम किया है, और वहाँ बनारस को जाके हमेशा मजा ही आता है। लोग इतने अच्छे हैं, अद्भुत नगरी है, दुनिया की सबसे पवित्र नगरी है, और उसके अलावा खाना बहुत मजेदार है। निकेतन, anything you want to share? मुझे लगता है क्रांति ने जो कहा बिल्कुल सही है। जैसे ही हम बनारस जाते हैं तो ऐसा कुछ हो गया है कि वहां जाते ही रक्तांचल अपने आप दिमाग में चलने लगता है, और हमारा सौभाग्य है कि हम इतनी खूबसूरत और पावन जगह में हमें शूट करने का मौका मिला। और जैसे क्रांति ने कहा, हमने करीबन 100 लोकेशन के ऊपर शूट किया है। विद इन बनारस इतने सारे लोकेशंस थे जिसके रहते एक्चुअली लोकल कल्चर और लोकल कहानियां अनगिनत है वहाँ पर, तो आपको इट्स वेरी एनरिचिंग फॉर यू। और कुछ ऐसी चीजें जो हमें बचपन में सुनने को नहीं मिली या पढ़ने को नहीं मिली, उससे हम those things are the ones that educate you and enlighten you.
तो ओवरऑल आपका एक ग्रोथ जो है बहुत कमाल का रहता है आई फील। एंड मुझे पर्सनली वैसे भी आई लाइक आउटडोर शूट्स, क्योंकि आप जब एक नई जगह जाते हैं तो आपके यू हैव अ बेटर चांस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड यू नो ग्रोइंग। एन एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन एंड ग्रोथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर बात किया जाए ना, ऐसे ही सेम जॉनर में कई सारे अभी और भी सीरीज आए हैं और आ रहे हैं, तो आपको लगता है कंपटीशन बढ़ जाता है ऐसे जॉनर में काम करना? मैम, जब आप 130 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं तो हर चीज में कंपटीशन होता है। तो आई थिंक हमें आदत सी हो गई अब हर चीज में कम्पीट करने की। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक जो एक विजन था रक्तांचल का, हमने सीजन 1 में उसको पेश किया है, और थैंक्स टू MX एंड द व्यूअर्स वी आर कमिंग आउट विद सीजन 2 और उसी सेम टेक्सचर और विजन को रखते हुए, which was a little different perhaps from the other things that were there, that's why people liked it. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए we have done season 2 and तो उससे ज़्यादा I don't think either of us are thinking anything because सोचकर फायदा है नहीं। क्रांति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो फिर की कंपटीशन आर गोइंग डे बाय डे हाई। मैम, कहानियां तो जितने सालों से सिनेमा है, कहानियां वही बनती हैं, वही नॉरस होते हैं। अब नॉरस में एक बार अगर रोमांस किसी ने किया है तो ऐसा जरूर नहीं है कि वो रोमांस जो आगे करेगा उसको पसंद नहीं आए। तो निकेतन ने भी जैसा कि कहा कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि लोगों को पसंद आएगा तो बार बार देख सकता है। एक फिल्म है साउथ की 96, बहुत कमाल की लव स्टोरी है, पता नहीं निकेतन आपने देखी है नहीं। वो सेम कहानी जो है वो 4 भाषाओं में बन चुकी है और अलग अलग एक्टर, और हर बार वो उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। अर्जुन रेड्डी इज आल्सो लाइक दैट। सो नॉरस तो हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता, और हम लोग का घर में काम करना, अच्छा काम करना, वही करता है। रक्तांचल सीजन 1 के कई सारे डायलॉग्स के मीम्स बने थे, क्या सीजन 2 के ऐसे कुछ डायलॉग्स थे जिससे कई सारे बज़ हो सकते हैं? एनी ग्लिम्स यू वांट टू शेयर? मुझे एक वसीम खान का बहुत अच्छा डायलॉग उनका लगता है इसमें, इस बार वो कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ी नहीं, वो एक बहुत अच्छा क्या है, मैं सुनना चाहूंगा। मुझे भी याद नहीं, आई थिंक खिलाड़ी आते जाते रहेंगे लेकिन वसीम खान खुद ही में एक खेल है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आप लोग ने आपके मीम्स देखे थे जब जो सीरीज के डायलॉग्स के कई सारे मीम्स बन रहे थे, तो आप लोग ने मीम्स देखे थे और आप दोनों का रिएक्शंस क्या होते थे उस पे? अरे बहुत मजा आता है, खुशी मिलती है, क्या बात है यार। I think it's a very high form of flattery जब आपकी मीम्स वगैरह बनते हैं, तो it's nice। I think I तो really मैं तो हंसता हूँ इन चीजों को लेके, take it with a pinch of salt and just laugh। That's the best thing to do। And जब मीम्स बनते हैं आपके काम के, आपकी सीरीज के, तो इसका ये मतलब है कि उतने लोगों ने आपका सीरीज देखा है, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। Okay, so finally any message for the audience who are eagerly waiting to see Ruktanchal season 2? I think I can talk for the whole team when we say that we really hope that we get the same love and respect that you all have given us for season 1, and we've tried our best to present the world of Ruktanchal to you, the world of Purvanchal to you, और यही आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगे। So we need your love and your blessings। हम कलाकारों को सबसे अच्छा लगता है कि जब जनता उनको, उनके काम को उतना ही प्रेम करती है और स्नेह देती है, जैसा कि रक्तांचल 1 को मिला। तो इस बार भी जो हमारी जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग जरूर देखें। और उसके बाद इस बात की भी मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ आप लोगों को कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कहानी इस बार बड़ी है और बेहतर है। Thank you so much for giving your precious time and all the best for the season 2. Thank you so much. Thank you। बहुत धन्यवाद मैम।